SWP इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक बार लमसम पैसा डालकर हर महीने मंथली इनकम ले सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लमसम अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा वह कभी कम भी नहीं होगा। जब तक चाहे आप मंथली इनकम ले सकते हैं और जब आपका मन करे पूरा पैसा लमसम के साथ विड्रॉ कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्जवल तिवारी और आप देख रहे हैं फाइनेंस बाय उज्जवल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड SWP इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जिसमें SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करने पर मिलेगा हर महीने की रेगुलर इनकम। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार अपना पैसा लमसम में इन्वेस्ट करना होगा। जिस महीने आप इन्वेस्ट करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ से आपको मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। SWP म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं है कि कितना % रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली बेस्ड है शेयर मार्केट के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे SWP इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें लोग अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मंथली इनकम कैसे मिलेगी, बट रियलिटी में थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों, और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। तो फिर SWP बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से 14 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि एक साथ लमसम में पैसा कहाँ से डालें। तो इसका बहुत सिंपल फंडा है। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो चुकी है, जैसे कि बैंक FD मैच्योर हो गई है, LIC की कोई पॉलिसी कराई हो जो मैच्योर हो गई हो, या फिर रिटायरमेंट का पैसा आना हो, जैसा भी हो जिसकी कोई इमरजेंसी यूज ना हो, तो बैंक में रखने से बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप उसे SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दें। तो SWP की कैलकुलेशन समझने से पहले हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड का कौन सा ऐसा फंड है जिसने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारे लिए SWP के लिए बेस्ट है। तो आज मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर डायरेक्ट ग्रोथ फंड। यह फंड लॉन्च हुआ है 28 दिसंबर 2015 को। इस फंड का फंड साइज है 1828 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है, और इस फंड के जो करंट NAV और लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 22.11%। लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है 18.32% का है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा की होल्डिंग है वो लार्ज कैप के अंदर होल्डिंग है। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें, यानी कि कंपनीज की जिसमें सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है, वो ITC लिमिटेड में 7.3% की है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 6.49% का है, नेस्ले इंडिया में 6.38% का है, इसके साथ रेडिको खैतान लिमिटेड में 5.33% का। तो होल्डिंग वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप के अंदर तकरीबन 50 पार की होल्डिंग्स है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा देश जब ग्रो करेगा तो कंपनियां भी ग्रो करेगी, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा जो फंड भी ग्रो करेगा। अब एक कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में कितना अमाउंट हम लमसम इन्वेस्ट करेंगे और हमें बदले में कितना अमाउंट मंथली ले सकते हैं, और एंड ऑफ द टाइम कितना मैच्योरिटी पे वैल्यू मिलेगी। तो जैसा कि इस फंड ने एवरेज 19% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक एवरेज रिटर्न लेते हैं जो कि लगभग 50% है। अब हम 15% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए है जिसे आप लमसम इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बदले में आप हर महीने इसका 1% यानी कि 10,000 रुपए मंथली इनकम के रूप में लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसे 5 साल के लिए समझते हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीने के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंथली इनकम लेना चाहते हैं, तो 5 साल में आप 6 लाख टोटल विड्रॉल करेंगे। इसके बाद जब आप 5 साल के अंत में अपना 10 लाख वापस लेंगे तो आपका 13,44,000 रुपए की वैल्यू मिलेगी। अब अगर आपका रिटायरमेंट का पैसा मिला है, आप सीनियर सिटीजन है, या फिर आपके लिए या आपके पास एक ऐसा पैसा है जिसे आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिसिप्लिन के साथ मंथली इनकम लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन है। अगर आप इसे 10 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं और हर महीने 10,000 रुपए मंथली इनकम लेना चाहते हैं, तो 10 साल में आपकी टोटल 12 लाख रुपए विड्रॉल हो चुकी होगी। इसके अलावा आपकी फाइनल वैल्यू के रूप में 22,33,494 रुपए मिलेगी। अब बात करते हैं, अगर आप 15 साल तक इस फंड में बने रहते हैं तो इस केस में 10,000 रुपए मंथली के हिसाब से आप 18 लाख रुपए टोटल विड्रॉल कर चुके होंगे, और अंत में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 31,43,232 रुपए। अगर आप इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल में 10,000 रुपए मंथली इनकम के हिसाब से आप 24 लाख रुपए विड्रॉल कर चुके होंगे। इसके बाद आपको फाइनल मैच्योरिटी के समय 42,62,470 रुपए की वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं किसी के पास ज्यादा पैसा है और वो इस फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अगर वो इसका 1% यानी 50,000 रुपए महीने के हिसाब से मंथली इनकम लेना चाहता है, तो 5 साल में वो 30 लाख रुपए विड्रॉल कर चुका होगा, और 5 साल के बाद उसकी फंड की जो वैल्यू होगी वो 57,42,831 रुपए होगी। इसी तरह अगर वो 10 साल तक कंटिन्यू करता है तो टोटल 60 लाख रुपए विड्रॉल हो चुका होगा, और फाइनल वैल्यू 1,22,91,000
₹1,794 होगी। अगर 15 साल तक बना रहता है तो 90 लाख रुपए विड्रॉल हो चुकी होगी। फाइनल वैल्यू 1,22,88,832 रुपए होगी। 20 साल के बाद 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1,20,00,000 तक का विड्रॉल किया जा चुका होगा और मैच्योरिटी के समय फंड की वैल्यू 1,62,47,342 रुपए होगी। यह है इक्विटी सेक्टर का पावर। अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे SWP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो या जो भी अमाउंट हो, आप उसे लमसम में इन्वेस्ट करके अपनी मंथली इनकम और मैच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर पहली बार मेरे चैनल फाइनेंस बाय उज्ज्वल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।